आज नवचेतन सत्याभास की ये टीम शामली जिले के छोटे से गांव सिक्का सिलावर के नाम से जाना जाता है। जिले के स्तर पर क्या, प्रदेश के स्तर पर ये गांव बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि इसमें सल्फर प्लांट या 3 पेपर मिल हुआ करते थे। भले ही आज 2 मंदी की भेंट चढ़ गए और एक अब भी चल रहा है। श्री राजेश्वर बंसल जी का ये पेपर मिल बहुत बड़ा उद्योग के रूप में चल रहा है। सिक्के का नाम नक्शे में भी जाना जाता है। वहाँ पर एक बहुत पुराना स्कूल है, रामदेई इंटर कॉलेज सिक्का सिलावर। उसके प्रधानाचार्य हैं जिनसे आप हम रूबरू हो रहे हैं। आपका नाम प्रधानाचार्य जी? विनीत कुमार गुलाटी। विनीत कुमार गुलाटी जी जी के सामने के पास हम उपस्थित हैं और जानना चाहेंगे कि आप कौन से सत्र में विद्यालय में आए। मैं 31 अगस्त 19 में आयोग से चयनित होकर इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। उससे पहले आपने इस विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी सर्विस दी? उससे पहले मेरी प्रथम सर्विस जो है सेवा काल यहीं से शुरू हुआ था। 1988 में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के रूप में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। 98 में मार्च 98 में वीवी इंटर कॉलेज शामली में मैं यहाँ से स्थानांतरण होकर चला गया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल निवासी अम्बाला शहर का हूँ। अम्बाला जी। शामली जिले में कैसे आना हुआ? शामली में हमारे फादर LIC में ब्रांच मैनेजर बन के पोस्टेड हुए थे, ट्रांसफर होके आए थे देहरादून से। तब फैमिली के साथ मैं भी आया था। फिर यहाँ मैंने MSc की थी RK डिग्री से। MSc करने के बाद 87 में 88 में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया था जी। तब फिर 10 साल मैंने यहाँ सर्विस की। फिर 20 साल वैश्य कॉलेज में चला गया था पुणे। जिंदगी के आखिरी 10 साल फिर वापस इसी विद्यालय में कुदरत ने भेजा है। हमारे प्रबंधक महोदय जी ने हमें बुलाया, अपना आ गए। अपने किस चीज के टीचर हैं आप? मैं फिजिक्स का हूँ। फिजिक्स के आप थे जी। और प्रधानाचार्य कैसे बने? आयोग से चयनित बने जी। चयनित हुए आयोग से। सन 11 में जो भर्ती हुई थी जी, उसके आयोग से मैं चयनित होकर। जैसे जानकारी मिले कि समय समय पे कि वहाँ पैसे दे के कोई भी नहीं, ऐसा कोई पैसे वाला काम नहीं है। कोई काम क्या पैसे दे के चल जा काम? वह मैं नहीं कह सकता, मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ? बिल्कुल ठीक है जी। प्रधानाचार्य जी जी, जैसे सिक्का में आप प्रधानाचार्य हैं जी, यहाँ विद्यालय ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया है। क्या कितनी स्ट्रेंथ है? 1150 के आसपास यहाँ पे रहती है स्ट्रेंथ। कहाँ के बच्चे आपके पास आते हैं? यहाँ आसपास के 8-10 गाँव के बच्चे हैं। महरमपुर, देवीपुरा, गोमतीपुर, ईंड जी, इधर क्या नाम, जलालपुर जी, महावतपुर, सिक्का सिलावर जी, यहाँ तक उस्मानपुर, इनके सबके बच्चे हमारे यहाँ ही आते हैं। जबकि उनके पास थाना भवन नजदीक है जी। लेकिन उसके बाद यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, हमारे प्रबंधक महोदय द्वारा इन्हें दी गई सुविधाओं को देखते हुए यहाँ हमारे पास भीड़ ज्यादा है। जबकि हमारा कॉलेज 800-900 से ऊपर की स्ट्रेंथ सहन नहीं कर सकता। लेकिन रोकते रोकते 1150 के करीब हमारे पास दे रहा है कि बिल्डिंग तो आपके बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है। इसी छोटी सी बिल्डिंग की बात कर लें जी कि एक दौर ऐसा गया है जी कि जब इस स्कूल को परीक्षा के रूप में सस्पेंड कर दिया गया था जी। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ तक भी हुआ कि इसके कमरों के ताले बंद करके और एग्जाम कराए गए। वो दौर आपको याद है? आपको ना? मुझे नहीं उसका मालूम, उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है। उसमें ये पता लगा कि डिवाइस चेकिंग के लिए आगे, लेकिन नीचे घूम के चले गए, ऊपर कमरों के ताले बंद थे। जब भी हम मीटिंग में जाते हैं सर, वहाँ हमें 2 बात सुनने को मिलती है। एक तो कहते हैं कि वो दौर था जब ये हमारा कॉलेज कुख्यात था जी, और अब विख्यात है। जब ये कुख्यात था तो आपने यहाँ प्रधानाचार्य बनने का क्यों सोचा? नहीं, प्रधान वो तो बाद की बात है ना। अच्छा, उससे बाद की जब ठीक हो गया था? जब ठीक हो गया उसके बाद की, या उसके बाद आपको कोई परिवर्तन करने पड़े यहाँ आने के बाद? कुछ किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एक अनुशासन पे ध्यान रखा, पढ़ाई पे ध्यान रखा। 8 पीरियड चलने चाहिए बच्चों को, जो आ रहे हैं उन्हें उनके भविष्य में जो चेंज होना है उस चेंज का पूरे प्रयास में लगा हो। अक्सर विद्या में एक शिकायत रहती है जी कि मैनेजमेंट वहाँ से कुछ लगाने के बजाय जी खाने की तरफ ध्यान रखता है जी।
यहाँ तक भी विद्यालय में जो पंखे, कुछ टेबल, कुछ सामान प्रबंधक के घर तक चला गया जी। आपके क्या प्रबंधक की क्या स्थिति है? ये जो है हमारे लिए मिथक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो अगर क्लास में बच्चे आके कहते हैं कि हमारा पंखा खराब हो रहा है, अगर वो बदलने की स्थिति में हमारे प्रबंधक हो तो तुरंत नया पंखा मंगवा के लगवा देते हैं। उनके घर तो जाना बहुत दूर बड़ी बात है। मतलब प्रबंधक आते हैं विद्यालय में? बिल्कुल आते हैं, कभी कभी समय समय पर अपना आगे चेक करते रहते हैं, स्टाफ से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, जो जिसकी समस्या है उसका पूरा समाधान। मतलब अभिभावकों को दखल है उनकी? अभिभावक का कोई दखल नहीं, उनका दखल अभिभावकों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, स्टाफ के साथ भी है। मतलब टीचर को परेशान तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनकी परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। मतलब आपकी और प्रबंधक की तालमेल बहुत बढ़िया है। बच्चों का हमें लगा जी कि बच्चे किस कैडर के हैं यहाँ पे, जैसा एक रूरल एरिया के बच्चे हैं जी, कितने परसेंट तक रिजल्ट रहता होगा, कितने परसेंट मार्क्स आते होंगे? हमारा तो 90 से ऊपर रहता है जी रिजल्ट। और हमारे पास जिले का टॉपर बच्चा भी हमारे यहाँ से पिछले साल रहा, नितिन। अच्छा, जिसने जिले का नाम रोशन किया था। जिले में टॉपर रहा? हाँ जी, वैसे तो सेकंड रहा, लेकिन सरकारी जो से गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें नंबर 1 था उसका। अच्छा जी, 22 में भी नंबर 1 था उसका। कभी कभी अभिभावक बहुत परेशान होते हैं जी, छोटी सी पनिशमेंट के ऊपर, जी, छोटी सी समस्या के ऊपर। वो तो सब जगह प्रधानाचार्य से आगे लड़ते हैं, वो समस्या सब जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं गन्ने का जूस निकालना, उसे दबाना पड़ेगा। बच्चे को अनुशासित करना होगा तो उसे कहीं ना कहीं हमें उसे जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। और वो एक आज के हिसाब से, कानूनी हिसाब से गलत है, लेकिन मजबूरी हमारी ये है, अगर हमने बच्चे का भविष्य बनाना है तो डांट डपट तो हमें करनी पड़ेगी। अभिभावक चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक चाहते हैं और आके कहते भी हैं कि अगर हमारे बच्चे की तरफ से कोई दिक्कत हो, हम नहीं आने के, हमें हड्डी हड्डी दे देना, खाल उतार लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम अध्यापक हैं, हमारा काम इन्हें समझा बुझा कर सही रास्ते पे लाना है। कितने अध्यापक अपने आयोग से हैं? हमारे यहाँ 18 लोग हैं। 18 लोग हैं। और जो गवर्नमेंट से हमारे यहाँ अपॉइंटेड है, और 8 लोग हमने पीटीए से रखे हुए हैं, और जरूरत अभी 3 लोगों की और है जो हमारे कमी है। कैसे करते हैं? उनका अभिभावक संघ से वेतन लेते हैं। अच्छा, अध्यापक अभिभावक संघ का गठन है। विद्यालय के पास कुछ साधन है ऐसे जो पैसा? केवल एक खेत है जो कृषि में चलता है, वो उसका जो है देख रेख प्रबंधक महोदय की तरफ से है, और उसी फंड से हमारे प्रबंधक महोदय लगातार विद्यालय में कार्य कराते रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपका धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। और आप एक रूरल में विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनका भविष्य बना रहे हैं। मेरा तो कहना है ये, हम तो घोड़ों की रेस में अपने गधे भगाते हैं जी, फिर भी नंबर लाते हैं। गधे नहीं, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है। विद्यार्थी है, लेकिन हमारे पास जो आते हैं पब्लिक स्कूल से बचने के बाद आते हैं, जो मेन क्रीम है वो पब्लिक स्कूल के पास या शहर के पास चली जाती है। हमारे पास तो वो आते हैं जिनके पास फीस का भी जुगाड़ नहीं होता, आधों की फीस हम लोग देते हैं, लड़कियों की फीस हम देते हैं कि भाई कम है, ले हमारे से ले जा, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी कर। और उनमें से हम उनको छांट के, जिन्हें ट्यूशन नहीं है, केवल घर हमारे पड़ोस से पढ़ते हैं, फिर भी हम उन्हें जिले में स्थान ला के देते हैं। जी धन्यवाद सरकार जी, आपका।